20 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई सिलेंडर अपनी अक्ष के प्रत्यय 100 रेडियन पर सेकंड की कोणीय चाल से घूर्णन कर रहा है। सिलेंडर की त्रिज्या 0.25 मीटर है। सिलेंडर के घूर्णन से संबद्ध गतिज ऊर्जा क्या है? सिलेंडर का अपनी अक्ष के प्रत्यय कोणीय संवेग का परिमाण क्या है? हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक तो दे रखा है सिलेंडर का द्रव्यमान, ठोस सिलेंडर है और उसकी जो द्रव्यमान है m इज इक्वल टू दे रखा है 20 किलोग्राम। इसके साथ में हमें कोणीय चाल दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 100 रेडियन पर सेकंड। सिलेंडर की जो त्रिज्या है वो हमें दे रखी है 0.25 मीटर। इसके साथ में हमें पूछा है गतिज ऊर्जा, तो इसे घूर्णन से संबंधित गतिज ऊर्जा पूछी है, तो हमें E के फाइंड आउट करना है, जो कि हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। इसके साथ में हमें पूछा है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग को हम L से पुट करते हैं, I इंटू ओमेगा होता है। तो ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों फॉर्मूलों में से हमें ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ठोस सिलेंडर दे रखा है, ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण हमें देखना है। तो ठोस बेलन का इसकी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, इसकी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो देखिए ठोस बेलन का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है 1/2 mr²। ये खूब सारी चक्तियों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, और चक्ति का उसके तल के लंबवत तथा द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण 1/2 mr² होता है। तो ठोस बेलन का भी इसकी अक्ष के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है वो I बराबर हाफ mr² के इक्वल ही होगा। तो यहां से हम इस I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हाफ m की वैल्यू है 20, r की जो वैल्यू है वो है 0.25, इसका स्क्वायर है तो 0.25 इंटू 0.25, मैंने स्क्वायर के स्थान पर 2 बार इसको इस तरीके से पुट कर दिया है। 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 0 बचेगा, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करके 4 संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे, 1 0 यहां से निकलेगा, तो 3 संख्या पहले हम पॉइंट पुट कर देंगे। 0.625 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास में I की वैल्यू आ गई है। इसके बाद हमें ज्ञात करना है यहां से घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए E के इक्वल टू हाफ 0.625, ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 100, तो 100 इंटू 100 स्क्वायर है, इसलिए 100 इंटू 100 मैंने इसको पुट कर दिया। देखिए यहां पर 3 संख्या पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो 3 0 इस पॉइंट को हटाने में काम में आ जाएंगे, 1 0 बच जाएगा। 1 0 के अंदर यदि आप 2 का भाग लगाएंगे तो वो 5 आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास में निकल गया 625 इंटू 5। 625 को 5 से गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो 625 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, ये 25 आ गया, 2 हासिल का हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 1 हासिल का हो गया, और 30 और 1 31 हो गया। तो इतना जूल हमारे पास में घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी। इसके साथ में हमें पूछा है L के अंदर यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। I की जो वैल्यू है वो हमने निकाली है 0.625, तो 0.625, ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 100, तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे,
तो दो संख्या इधर आ जाएगा ये पॉइंट, तो L बराबर हमारे पास में आ गया है 62.5 और इसका मात्रक आ जाएगा जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। तो ये हमारे पास में आ गया है कोणीय संवेग। तो ये था 12वां क्वेश्चन।